वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज वैल्यू डीसी ऑफ करंट एंड वोल्टेज। मीन्स डीसी के लिए करंट और वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू है वो देखेंगे, फिर पीक इनवर्स वोल्टेज देखेंगे, फिर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और कुछ कंपैरिजन देखेंगे। तो इसमें ये देखते हैं, तो पहले यहाँ कंपैरिजन में ये देखेंगे, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज वोल्टेज जो होता है वो होता है Vm/पाई, और जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज वोल्टेज जो होता है वो डीसी के लिए 2Vm/पाई होता है। ठीक है, मीन्स 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और जबकि Vrms जो होता है वो Vm/2 होता है, और जबकि फुल वेव के लिए Vm/√2। मीन्स जब भी देखिएगा फुल वेव का थोड़ा ज़्यादा रहता है। और हाफ वेव के लिए करंट देखेंगे तो वो होगा Im/पाई, और जबकि फुल वेव के लिए जो करंट होगा 2Im/पाई होता है। और Irms भी देखेंगे तो वो होता है Im/2 हाफ वेव के लिए, और जबकि फुल वेव के लिए Im/√2 होता है। ये थोड़ा कंपैरिजन था। अब यहाँ पे देखना है रिपल। रिपल क्या होता है? रिपल इज़ द वेरिएशन इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज डीसी बट इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। द वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम टू 0 साइनोसोडियली। मीन्स रिपल क्या है? रिपल एक तरह का वेरिएशन है आउटपुट। रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर तो आपको पता हो, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। पर वो कन्वर्ट तो कर देता है, पर उसमें वो स्मूथ डीसी नहीं कन्वर्ट पाए, उसमें कुछ रिपल हो जाता है आउटपुट में हम लोग का, वो कांस्टेंट हम लोग का नहीं हो पाता। इसीलिए वो जो होता है 0 से मैक्सिमम, ठीक है, और फिर मैक्सिमम से 0 साइनोसोडियली रहता है। ठीक है, उसको हम लोग रिपल बोलते हैं। ठीक है, रिपल आपको समझ में आ गया? वो मतलब कि वोल्टेज जो होता है आउटपुट में हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलता है, उसी को हम लोग रिपल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन होता है आउटपुट का, वेरिएशन, उसी को हम लोग रिपल बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो हाफ वेव के लिए ये रिपल क्या है, इसी को हम लोग रिपल बोलते हैं। जो मतलब 0 से ये मैक्सिमम गया है, ठीक है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0। ठीक है, और ये फुल वेव के लिए देखिए कितना सारा रिपल है ये सब। तो रिपल इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिपल फैक्टर एंड रिपल फ्रिक्वेंसी। मीन्स रिपल को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, दो टर्म है, या तो रिपल फैक्टर की हेल्प से या फिर रिपल फ्रिक्वेंसी की हेल्प से। तो पहले समझते हैं रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई टू डीसी कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई। मीन्स रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर भी एक तरह का रेशियो है, जिसमें हम लोग किसका किसका रेशियो लेते हैं, एसी कंपोनेंट बट एक डीसी कंपोनेंट। ठीक है, और ये आपको रिपल का ये इक्वेशन आपको दिख सकता है कैसे, ये कंपोनेंट लिया और रिपल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, रिपल फैक्टर। और Vrms का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर VAC का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस VDC का स्क्वायर। ठीक है, और VAC जो होता है वो होता है एसी कंपोनेंट के लिए, और VDC जो होता है वो होता है डीसी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, और जब VAC लेंगे हम लोग, VAC की जगह हम लोग VR²MS मीन्स Vrms का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, और VDC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, VAC की जगह हमने क्या लिखा, Vrms लिखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। और फिर हम लोग आगे भी देखते हैं। मीन्स ये जो रूट है, रूट को हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, हमने वो लिखा नहीं है, बस रूट को ट्रांसफ़र कर दिया और थोड़ा आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, मीन्स रूट को हम लोग एक तरफ ट्रांसफ़र करके VDC को भी एक तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया। तब हमें रिपल फैक्टर जो होगा वो VAC/VDC जो होता है, तो VAC का तो आपको पता है हमें क्या होता है, रूट अंडर Vrms का स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर, और VDC बटे नीचे में लिख देंगे। फिर जब ऊपर में हम लोग सॉल्व करेंगे, मीन्स इसको हम लोग जब LCM लेंगे तो यहाँ तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का Vrms बटे VDC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अब ये जो था हम लोग का गोल्डन इक्वेशन है, अब इसी से हम लोग हाफ वेव और फुल वेव डिसाइड करेंगे। हाफ वेव रहेगा तो क्या होगा और फुल वेव रहेगा तो क्या होगा। अब हाफ वेव के लिए जो होता है Vrms जो होता है Vm/2 होता है, और VDC जो होता है वो Vm/पाई होता है, बस उसका वैल्यू पुट करना है। तो Vm/2 जो होता है और Vm/पाई, तो Vm कट के यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, और उसका वैल्यू हम लोग को मिलेगा रिपल फैक्टर 1.21। ठीक है, और जबकि फुल वेव में हम लोग का Vm/√2 होता है और नीचे 2 Vm/पाई। ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.48 हम लोग का रिपल फैक्टर मिलता है, मीन्स कम मिलता है। फुल वेव में हम लोग का रिपल जो होता है वो थोड़ा कम मिलता है, जबकि हाफ वेव में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब रिपल फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो ये रिपल फ्रिक्वेंसी है आपको
ये देखिए रिपल फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है हाफ वेव के लिए आधा आधा रहता है, और जबकि फुल वेव में थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब हम देखिए इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ आई जो होता है 1/t के बराबर होता है, और आउटपुट में जो होता है वो 1/t एफ आई, और ये आपको लिख सकते हैं कॉपी में, आराम से आप लिख लीजिएगा। अब देखते हैं पिक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है। पिक इन्वर्स वोल्टेज, ठीक है, डायोड के लिए PIV is the voltage appears across the diode in reverse bias condition in a rectifier। मीन्स पीक इन्वर्स वोल्टेज जो होता है वो डायोड के अक्रॉस अपेयर होता है, ठीक है, जब हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में हम लोग रेक्टिफायर में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा, एक हाफ वेव के लिए दिख रहा होगा, ये देखिए इस साइड आपको हाफ वेव के लिए दिख रहा होगा, और इस साइड हम लोग का फुल वेव के लिए दिख रहा होगा। अगर हम लोग हाफ वेव में लेते हैं तो वहाँ पे अगर आप इस साइड से ऐसे KVL लगाओगे तो क्या होगा, -VM, ठीक है, +0, ठीक है, -VDC = 0, और आपको VD जो हो जाएगा वो VM के बराबर हो जाएगा। और फिर जब आप इस साइड भी KVL लगाओगे तो आपको मीन्स इधर से आप चले तो -VM, ठीक है, फिर आगे VDC, मीन्स ऐसे करके आप ऐसे जाओगे ना तो VDC, जिससे VD जो होगा VM के बराबर हो जाएगा, मीन्स दोनों तरफ आपको सेम मिल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ DC आउटपुट पावर टू द लोड। मीन्स ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, DC आउटपुट पावर टू द लोड टू AC रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। मीन्स ये भी एक तरह का रेशियो है जिसमें हम लोग DC आउटपुट पावर का बटे AC रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी पे लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हाफ वेव के लिए लेंगे तो DC आउटपुट पावर जो होता है वो होता है VM/π मल्टीप्लाई बाई IM/π, जो ऊपर में हो जाएगा VM/IM डिवाइडेड बाई π²। और जबकि हम लोग AC रेटिंग ट्रांसफार्मर के लिए लेंगे तो VM/√2 मल्टीप्लाई बाई IM/√2, ठीक है। तो ये भी हो जाता है VM/IM डिवाइडेड बाई 2√2। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है VM/IM डिवाइडेड बाई π², और उसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, VM/IM डिवाइडेड बाई 2√2। तो ओवरऑल सॉल्व करने में 2√2 डिवाइडेड बाई π² हाफ वेव के लिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे 0.286। और अब फुल वेव के लिए आपको फुल वेव का ही वैल्यू पुट करना होगा, DC आउटपुट पावर 2VM/π 2IM/π, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को ये मिल जाता है। फिर AC रेटिंग के लिए भी हम लोग को यही पुट करना पड़ेगा। फिर आपको इस इक्वेशन में सॉल्व करना है तो 0.81 आपको फुल वेव के मिल जाएगा, और हाफ वेव के लिए तो यहाँ पे हमने निकाला था 0.286, ठीक है। और सिमिलरली ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन और सेंट्रल टैप के लिए निकालेंगे तो 0.693। अब इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ DC आउटपुट पावर टू AC इनपुट पावर टू रेक्टिफायर। मीन्स इफ़िशियंसी ऑफ रेक्टिफायर में ये देखेंगे तो इसका जो इफ़िशियंसी होता है DC आउटपुट पावर बटे AC इनपुट पावर होता है। तो इसका भी सेम होता है, DC आउटपुट पावर के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC आउटपुट पावर के लिए भी आपको अगर हाफ वेव वाला है तो हाफ वेव वाला VM/2 पुट करके आपको निकालना है, और सेम इक्वेशन 40% आएगा एफिशिएंसी। और फुल वेव में भी एकदम आपको उसी इक्वेशन में पुट करना है, फुल वेव का ही इक्वेशन पुट करना है। पावर का जैसे VI होता है ना, तो यहाँ पे VI होता है पावर का, जैसे VI हम लोग का फॉर्मूला होता है पावर का, पावर जो होता है VI। तो अगर फुल वेव है तो फुल वेव का वोल्टेज जो होता है वो वैल्यू पुट करना है, और करंट जो होता है फुल वेव का तो वही करंट हम लोग को पुट करना है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। और इनपुट पावर के लिए भी एकदम सेम पुट करके जब आप पुट कर दोगे तो एफिशिएंसी में फार्मूला में पुट करना है तो 81% एफिशिएंसी आ जाएगा। अब तीनों का थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं इसी वीडियो पे। तो कंपैरिजन में अगर देखेंगे नंबर ऑफ़ डायोड जो होगा हाफ वेव में वो होता है 1, और फुल वेव सेंट्रल ट्रिप में 2 होता है, और फुल वेव ब्रिज में 4 रेक्टिफायर होते हैं हम लोग के, मीन्स डायोड 4 होते हैं। और DC वोल्टेज जो होता है हाफ वेव में VM/π होता है, फुल वेव में 2VM/π, और ब्रिज वाला में रहेगा तो 2VM/π। और RMS वोल्टेज जो होगा VM/2, और सेंट्रल टैप के लिए VM/√2, ब्रिज के लिए VM/√2। रिपल फैक्टर भी आपका 1.21, और इधर 0.48, और यहाँ 0.48। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.286, 0.81, 0.693, और इफ़िशियंसी 40%, 40.5%, और इधर दोनों का 81% होता है इफ़िशियंसी, ठीक है। तो
आज के वीडियो में ही इतना ही, बस थोड़ा फ़िल्टर का भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फ़िल्टर भी एक तरह का डिवाइस है जो कि रिपल को रिमूव कर देता है, ठीक है। हम लोग आउटपुट में हम लोग का जो भी तरह का रिपल होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ़िल्टर के बारे में देखेंगे और रेक्टिफायर का क्या पर्पोज़ है, ठीक है, क्या ज़रूरत है हम लोग रेक्टिफायर का और कितना तरह का रेक्टिफायर होते हैं वो सब देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।